हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो विद सिबी। आई होप कि आप सभी की सीटेट प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। आज हमारी एसएसटी की 16 क्लास है, 16वीं क्लास है और 15 क्लासेस आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी जो भी हो चुकी हैं, ठीक है, एसएसटी की। और हम क्या कर रहे हैं इसमें, देखिए प्रैक्टिस सीरीज़ चल रही है और प्रैक्टिस सीरीज़ में मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रही हूँ कंटेंट के, ठीक है। सो एक कंटेंट में आपको पता है 40 क्वेश्चन आपके कंटेंट के और 20 आपके एसएसटी पेडागोजी से पूछे जाते हैं। लेकिन ऐसा फिक्स नहीं है, ऊपर नीचे भी हो जाता है। कभी आपके कंटेंट के 37 या 38 पूछे जाते हैं, बाकी के जो क्वेश्चन बचते हैं वो आपके एसएसटी पेडागोजी के पूछे जाते हैं। ओके, सो अभी हम यहाँ पर सेट्स देख रहे हैं। देखिए 2023 में जो ऑनलाइन एग्जाम हुए थे सारे मैं आपको करवा चुकी हूँ, 2022 के करवा चुकी हूँ ऑनलाइन, ठीक है। फिर आपका 20 अगस्त 2023 को ऑफलाइन एग्जाम हुआ, वो भी मैंने करवा दिया है। उसके बाद आपका 21 जनवरी 2024 को जो ऑफलाइन हुआ वो भी मैंने करवा दिया है, ठीक है। तो बहुत सारे प्रैक्टिस के लिए सेट्स मैं आपको करवा चुकी हूँ, तो आप यहाँ से बहुत अच्छी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी अभी हम कर रहे हैं 2021 के। 2021 का आज हम किस डेट का देखने वाले हैं, 22 दिसंबर 2021 को जो भी क्वेश्चन आपके पूछे गए थे वो सारे क्वेश्चन आज हम देखने वाले हैं एसएसटी कंटेंट के, ठीक है। सो 40 क्वेश्चन देखेंगे और प्रैक्टिस सीरीज है तो ज़्यादा टाइम भी मैं आपका नहीं लेती हूँ यहाँ पर, ठीक है। मेरा क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले आपको खुद ट्राई करना है कि आपके जो है कितने क्वेश्चन जो है आंसर करेक्ट कर पा रहे हैं आप, और कौन सा टॉपिक जो है आप गलत कर रहे हैं उसको जो है आपको जरूर पढ़ना है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगेगी। क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ क्लास को लाइक जरूर कर देना। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। कथन क्या है, भारत में अधिकतर वर्षा मानसूनी पवनों से होती है। सो ये कथन आपका बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है, कारण भारत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। देखिए दोनों ही यहाँ पर सही हैं, ठीक है। और ये इसकी सही व्याख्या भी कर रहा है। कैसे कर रहा है, तो देखिए यहाँ पर लिखा है कि वर्षा मानसूनी पवनों भारत में अधिकतर वर्षा मानसूनी पवनों से होती है। तो ऐसा क्यों होता है, उसका रीजन यहाँ पर बिल्कुल सही लिखा हुआ है, क्योंकि भारत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है, इसीलिए, ठीक है। इसीलिए दोनों एक दूसरे से रिलेटेड भी हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा कथन उल्का पिंड के बारे में सही है, ठीक है। सो आपको यहाँ पर बताना है उल्का पिंड के बारे में। ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, तो ये बिल्कुल सही है आपका। बाकी और भी चेक कर लेते हैं। वैसे एक सही हो गया तो बाकी के ऑब्वियसली गलत ही होंगे, ठीक है। ये केवल मंगल और बृहस्पति कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं, गलत। इसके पास ऊष्मा प्रकाश होता है, ये भी गलत है, ठीक है। और इसको इसके आकार को भू आब कहा जाता है, ये भी गलत। तो ऑप्शन 1 ही इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर निम्न में से कौन सा महासागर बेरिंग जल संधि द्वारा प्रशांत महासागर से जुड़ा हुआ है, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर या फिर दक्षिणी महासागर। सो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 है, आर्कटिक महासागर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर आपको जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताते चलती हूँ। मुझे क्योंकि इतने सारे सेट्स आपको कराते हुए टाइम हो गया, तो मुझे पता चल गया कि कौन से टॉपिक बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ कि इस टॉपिक को आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। ये टॉपिक रिपीट हो रहा है, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, कुछ आपको लक्षण दे रखे हैं वनस्पति। देखिए वनस्पति के बारे में आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है बहुत रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। आपसे देखिए इसी तरीके से कुछ विशेषताएं दे दी जाती हैं और फिर ये पूछा जाता है बताइए कौन से वन की विशेषता है, मैंग्रोव वन की, शंकुधारी वन की, उष्णकटिबंधीय पतझड़ की या फिर उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की, है ना। सो यहाँ पर 3 विशेषताएं क्या है, पहले उनको पढ़ लेते हैं। पहला है ये वनस्पति खारे पानी में जीवित रह सकती है। दूसरा क्या है, ये अंडमान और निकोबार के द्वीप समूह में पाई जाती है। तीसरा है सुंदरी इस प्रकार के वनस्पति वन की महत्वपूर्ण प्रजाति है, ठीक है। तो ये आपके मैंग्रोव वन के बारे में यहाँ पर बात हो रही है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं, जलवायु के बारे में आपको जो है 2 कथन दे रखे हैं। जलवायु के बारे में भी आपको पढ़ लेना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहला क्या है, किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत स्थिति को जलवायु कहते हैं। कथन 2 क्या है, किसी स्थान की जलवायु सिर्फ उसकी समुद्र से दूरी तथा उच्चाव पर निर्भर करती है। तो देखिए जो आपका कथन ए है वो तो सही है, लेकिन यहाँ पर कथन 2 आपका बिल्कुल गलत है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ए सही है, बी आपका गलत है। नेक्स्ट है आपका, वर्षा और कोहरे जैसी घटनाएं वायुमंडल की किस परत के अंदर होती हैं। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ध्यान रखना है आपको। वायुमंडल की देखिए जितनी भी पढ़ते हैं आपकी क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बहिर्मंडल, इन सभी के बारे में आप बहुत अच्छे से पढ़ना है। ज़्यादा नहीं है इनके बारे में, 1-2 बार आप अच्छे से पढ़ लोगे तो चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। ओजोन लेयर कौन सी परत में पाई जाती है, समताप मंडल में, है ना। तो ये वर्षा और कोहरे जैसी घटनाएं किस परत में होती हैं, तो सारी परतों की जानकारी आपको होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, बहुत क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा रहे हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ये आपकी होती हैं क्षोभ मंडल में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं, आग्नेय सेल के बारे में 3 कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन आपको रखे हैं, ABC बताना है, सही उत्तर का चयन करना है, कौन से सही है, ठीक है। तो अवसादी सेल तथा अवसादी सेल ताप एवं दाब के कारण आग्नेय सेल में बदल जाते हैं। दूसरा क्या है, ये सेल भूपटपटी की पपड़ी दोनों जगह और भूपटपटी के काफ़ी भीतर मौजूद रहती है। तीसरा है ग्रेनाइट और बेसाल्ट आग्नेय सेल के उदाहरण है। तो देखिए बी और सी आपका ये दोनों ही सही हैं, लेकिन ए आपका यहाँ बिल्कुल गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं, लद्दाख के बारे में आपको बताना है कि कौन सा कथन इसमें से गलत है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। कई बार क्या होता है, हम यहाँ पर गलत चीज़ को नहीं पढ़ पाते, हम समझते हैं हमें सही यहाँ पर सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो लद्दाख के बारे में जो गलत है ना, जो गलत कहा जा रहा है वही आपको पकड़ना है। इसके दक्षिण में काराकोरम पर्वत श्रेणियाँ तथा उत्तर में जास्कर पर्वत स्थित है, यही आपका गलत है, तो यही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ
आपका गैंगरी हिमानी स्थित है, तो ये आपका सही है, ठीक है। लद्दाख में स्थित है ये, और चूंकि ये हिमालय की वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है, तो यहाँ वर्षा बहुत ही कम होती है, तो ये भी बात लद्दाख के बारे में सही है, क्योंकि हमें गलत पहचानी थी, तो ये बात गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं हम। नेक्स्ट है आपका स्वर्ण चतुर्भुजीय एक्सप्रेस निम्न में से किसे जोड़ता है? तो ये किसे जोड़ता है? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली, अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता, अहमदाबाद, पुणे, मुंबई, लास्ट है कोलकाता, पुणे, दिल्ली, मुंबई। सो करेक्ट आंसर 1 हो जाएगा, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। लहरें यानी कि तरंगें तब उत्पन्न होती हैं, तो तरंगें या लहरें कब उत्पन्न होती हैं ये आपको बताना है। सो इसका करेक्ट आंसर तो 1 ही हो जाएगा। आई होप कि सभी को पता होगा, जब हवाएं समुद्र की सतह से टकराती हैं तब लहरें क्या होती हैं? उत्पन्न होती हैं। नेक्स्ट है आपका धात्विक खनिजों के बारे में। खनिजों के बारे में आपको 2 कथन दे रखे हैं, तो देखिए जो खनिज वाला टॉपिक है ना, खनिज का टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं तो आपको जरूर पढ़ना है, ठीक है। सो कथन ये पढ़ लेते हैं, सभी धात्विक खनिज अलौह खनिज होते हैं, ठीक है। सभी धात्विक खनिज अलौह खनिज होते हैं, ये आपका बिल्कुल गलत है, सारे नहीं होते हैं, ठीक है। अभ्रक एक धात्विक खनिज का उदाहरण था, ये भी आपका गलत है। अभ्रक एक अधात्विक है, ना कि धात्विक, तो दोनों ही कथन यहाँ पर गलत हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। ए और बी दोनों गलत हैं। नेक्स्ट है आपका कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है? तो कृषि पर कौन सा आधारित उद्योग नहीं है आपको बताना है। वनस्पति तेल उद्योग ये तो है, सूती वस्त्र उद्योग ये भी है, तीसरा है मत्स्य तेल निर्माण उद्योग, तो यही नहीं है ना, तो नहीं हमें सिलेक्ट करना था, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है? तो ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत आपको बताना है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आई होप कि सभी ने सही किया होगा, वो है आपका कोयला, ठीक है। नेक्स्ट पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जो धरातल के बहुत नीचे पाए जाते हैं का निष्कर्षण जिस विधि से होता है वह है, तो इसका जो निष्कर्षण है वो किस विधि से होता है वो आपको याद रखना है। इसको करेक्ट आंसर हो जाएगा 2, प्रवेधन कहते हैं इसको हम, ठीक है। क्या कहते हैं? प्रवेधन। नेक्स्ट है आपका हज़ारों वर्ष पहले लोगों ने रेशम मार्ग यानी सिल्क रूट की यात्रा किस माध्यम से की थी? ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, ठीक है, पहले भी ये क्वेश्चन आई थिंक पूछा जा चुका है, ठीक है। सो आपको याद रखना है, पैदल की थी, घोड़े की सवारी, ऊँट की सवारी या फिर बैलगाड़ी। सो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा, ए बी सी, यानी कि पैदल भी की थी, घोड़े की सवारी भी की थी और ऊँट की सवारी। बैलगाड़ी यहाँ पर करेक्ट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर शहरीकरण के बारे में आपको 2 कथन दे रखे हैं, आपको बताना है सही कौन सा है। ये क्या है? औपनिवेशिक काल में शहरीकरण के कारण केवल अमीर लोग शहरों में निकल रही नौकरियों की तलाश में गांव छोड़कर जाने लगे। क्या लिखा है? केवल अमीर लोग, ठीक है। कथन भी क्या है? बहुत सी निचली जातियों के लोगों तथा गरीबों के लिए यह गांव में सवर्ण जमींदार द्वारा उनके जीवन पर दमनकारी कब्जे और दैनिक अपमान से छूट निकलने का एक मौका था। क्या? शहरीकरण, है ना। तो आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पर करेक्ट है। देखिए ए आपका बिल्कुल गलत है, केवल अमीर लोग ही नहीं जा रहे थे, ठीक है, गरीब भी जा रहे थे। बी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही है, इसीलिए आपका ए सही, सॉरी ए गलत है, बी सही है। ये किस ऑप्शन में है? ये आपका केवल बी सही है, ये ऑप्शन नंबर 2 में है, देखिए यही आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं, ये आपका मैचिंग वाला क्वेश्चन आ गया है। ईदगाह, दरगाह, कुलदेसे, खानका, और यहाँ पर आपको जो है बताना है कि किसको क्या कहते हैं। ईदगाह क्या है, दरगाह क्या है, कुलदेसे क्या है और खानका क्या है। तो यहाँ पर देखिए अभी तक मैंने आपको मैचिंग्स जिस तरीके से कराई है वही ट्रिक हम यहाँ पर लगाएंगे, जिससे आप जो है जल्दी अपने एग्जाम में आंसर को करेक्ट कर पाएँ। तो देखिए ईदगाह क्या होता है? ईदगाह हमारा एक खुला प्रार्थना स्थल होता है, तो फर्स्ट का हमारा सी होने वाला है। तो फर्स्ट का सी किस ऑप्शन में है ये देख लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन में तो नहीं है, तो ये गलत हो गया। सेकंड में भी नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। थर्ड में भी नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। तो एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर 4, जिसमें फर्स्ट का सी है, तो यही आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। तो देखिए अगर आपको एक भी मैचिंग पता है तो आप अपने आंसर तक इस तरीके से पहुँच सकते हैं, ठीक है। आप ऑप्शन को हटा करके, ऑप्शन को एलिमिनेट करके पहुँच सकते हैं। बाकी आप और भी मैच करके देख सकते हैं। यहाँ पर दरगाह आपका क्या होता है वो आप देख सकते हैं, तो वो आपका होता है संत का मकबरा। कुलदेसे क्या होता है? तो वो आपका ऐसा रास्ता होता है जो एक जगह जाकर बंद हो जाता है। और खानका क्या होता है? सूफी संतों के लिए विश्राम घर होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं, नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर आपको 2 कथन दे रखे हैं, आपको सही विकल्प आपको यहाँ चयन करना है। भारतीय कपड़ा उद्योगों का पतन यूरोपीय और अमेरिकी कपड़ा उद्योग से मिल रही कड़ी प्रतिस्पर्धा के कारण हुआ। बी क्या है? भारतीय कपड़ा उद्योगों का पतन ब्रिटेन में भारत से आने वाले कपड़ों पर भारी सीमा शुल्क थोके जाने के कारण हुआ। सो यहाँ पर देखिए आपका ए गलत है, लेकिन बी आपका सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उपनिवेशों में ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा चित्र और तस्वीरें बनाई गई, ताकि चित्र और तस्वीरें क्यों बनाई गई थी वो आपको बताना है, ताकि वे उपनिवेश और वहाँ रहने वाले लोगों को समझ सकें। बिल्कुल सही। बी है, वे उन उपनिवेशों में अपने बिताए जीवन को याद कर सकें। तो दोनों ही यहाँ पर करेक्ट हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर आपका 3 करेक्ट हो जाएगा। ए और बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर, भारत का संविधान वोट डालने का अधिकार देकर स्थापित करता है, तो वो ये अधिकार देकर क्या स्थापित करता है? सामाजिक लोकतंत्र या फिर राजनीतिक लोकतंत्र या फिर दोनों? तो यहाँ पर वो राजनीतिक लोकतंत्र को स्थापित करता है, इसलिए केवल बी यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पर देख लेते हैं, फिर से आपको जो है यहाँ पर मिलान करना है। यहाँ पर ये कुछ दे रखा है, खोंड, निशी, बंजारा, गढ़ी, और यहाँ पर कुल्लू, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश और महाराष्ट्र, ये किस किस राज्य में कौन कौन सी चीज़ पाई जाती है वो आपको बताना है, ठीक है। सो अगर आपको 1-2 चीज़ भी पता है वही ट्रिक हम फिर से यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपका जो खोंड है वो आपका उड़ीसा से रिलेटेड है, यानी फर्स्ट का आपका
आपका बी होने वाला है। और फर्स्ट का बी देखिए ऑप्शन नंबर 1 में तो नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 2 में है तो ये सही हो सकता है, 3 में नहीं है तो ये भी गलत हो गया, 4 में है तो ये भी सही हो सकता है, ठीक है। बाकी और चेक कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर बंजारा की बात करती हूँ, तो बंजारा जो है आपका अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड है, ठीक है। बंजारा आपका जो है महाराष्ट्र रिलेटेड है, ठीक है। थर्ड का डी होने वाला है, थर्ड का डी आपका ऑप्शन नंबर 2 में है, तो यही आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 में थर्ड का ए दे रखा है, इसलिए ये भी गलत हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने आंसर तक पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं। मुगल साम्राज्य के दौरान नदी तट बाग डिजाइन में मकबरा एक चबूतरे पर था तथा बाग इसके थे, तो बाग किसमें थे, किस दिशा में थे, पूर्व में, पश्चिम में, दक्षिण में या उत्तर में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 3, दक्षिण में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालक्रम के अनुसार 13वीं सदी से 12वीं शताब्दी तक के बीच दिल्ली के शासकों का सही उत्तराधिकार क्रम चुनिए। तो यह क्रम भी आपसे काफ़ी पूछा गया है। ये जितने भी दिल्ली के शासक हैं ना, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, किसने जो है किस ईयर में जो है शासन किया था, ठीक है। और जनरली आपसे क्रम में लगाने के लिए पूछा जाता है यहाँ पर। सो करेक्ट आंसर इसका 4 हो जाएगा। सबसे पहले तुर्की ने, फिर खिलजी ने, फिर तुगलक ने, फिर आपका सैयद ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पर 2 कथन दे रखे हैं, बताना है कौन सा सही है, सही विकल्प का चयन करना है। एक क्या है, मध्यकाल में शासकों द्वारा विभिन्न देवी देवताओं के प्रति अपना भक्तिभाव दर्शाने के लिए मंदिर बनवाए गए। दूसरा क्या है, मध्यकाल में मंदिर नृत्य, संगीत और मल्ल युद्ध जैसे सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र था। तो यहाँ पर देखिए आपके दोनों ही कथन बिल्कुल सही हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। ए और बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट है आपका, अतीत में बनी और प्रयोग में लाई गई वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति कहलाता है। तो क्या कहलाता है, जीवाश्म विज्ञानी, संग्रहालय विज्ञानी, इतिहासकार या फिर पुरातत्वविद। तो करेक्ट आंसर आई होप कि इसका सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होता है। इसको हम कहते हैं पुरातत्वविद, ठीक है। याद रखना अगर आपको नहीं पता था तो। नेक्स्ट है आपका, महाजनपदों में मिलने वाले वलय कूप का उपयोग होता था। तो वलय कूप का उपयोग किन किन चीज़ों में किया जाता था, कपड़े धोने में, सिंचाई में, कूड़ेदान के रूप में या नाली के रूप में। सो करेक्ट आंसर इसका 3 हो जाएगा। आपका कूड़ेदान के रूप में और नाली के रूप में किया जाता था इसका उपयोग, इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, गर्भगृह है। तो गर्भगृह क्या है वो आपको बताना है। मंदिर के शीर्ष पर बनी एक संरचना, मंदिर के अंदर का एक सभागार जहाँ लोग इकट्ठा होते हैं, या फिर मंदिर के केंद्र में रखा एक छोटा महत्वपूर्ण बक्सा, या फिर एक कमरा जहाँ मंदिर के देवी देवता की मूर्ति रखी जाती थी। तो यही आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, जहाँ मंदिर के देवी देवता की मूर्ति रखी जाती थी, वह हमारा होता है गर्भगृह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किन शब्दों का 1949 में संविधान की प्रस्तावना में भारत को संबोधित करने के लिए उपयोग किया गया था। लोकतांत्रिक, समाजवादी, गणतंत्र और संप्रभु। तो बहुत ही ईजी और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बहुत बेसिक सा क्वेश्चन पूछा गया, आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर 2 चीज़ें इस्तेमाल की गई थी, पहला है लोकतांत्रिक और दूसरा है आपका गणतंत्र, ठीक है। तो ए और सी यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 में है, तो यही आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम यहाँ पर देख लेते हैं, भारत में जनपद पंचायत किस स्तर पर काम करती है, गांव पर, ब्लॉक, जिला या फिर राज्य स्तर पर। सो करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा, ये आपका काम करती है ब्लॉक स्तर पर, ठीक है। नेक्स्ट आपका है यहाँ पर, भारत में राज्यों की परिषद को किस रूप में जाना जाता है। तो राज्यों की परिषद को जो है हम राज्यसभा के रूप में जानते हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि ये बेसिक से क्वेश्चन जो है आपको पता होंगे, ये आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, ठीक है। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ, तो पहला आम चुनाव कब हुआ था वो आपको बताना है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए, 1951 से 1952 में। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर, भारतीय न्याय व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में निम्न में से कौन सा वाक्य गलत है। तो भारतीय न्याय व्यवस्था के बारे में गलत कथन आपको बताना है इनमें से, ठीक है। पहला है, जनहित याचिका उन लोगों की ओर से दायर की जाती है जिनके अधिकारों का हनन हुआ है। ये तो बिल्कुल सही है और हमसे गलत पूछा है, इसलिए ये आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। अगर आरोपी को बचाव का अवसर नहीं दिया गया है तो उसे निष्पक्ष सुनवाई नहीं कह सकते, तो ये भी आपका सही है ना, और हमसे गलत पूछ रहा है तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। नेक्स्ट है, केंद्र और राज्य के बीच विवाद के मामले में उच्चतम न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकती, तो ये कर सकती है और यहाँ पर कह रहे हैं नहीं कर सकती, इसीलिए ये गलत है और गलत ही हमसे पूछा था, इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में 2006 में लागू हुए किस कानून ने औरतों के हिंसा मुक्त घर के अधिकार को स्वीकार कर लिया। तो कौन सा कानून है वो आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम। तो यहाँ पर जो है आप इसको क्वेश्चन से भी समझ सकते थे, औरतों के हिंसा मुक्त घर, हिंसा के बारे में बात हो रही है तो घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम, ठीक है। नेक्स्ट आपका यहाँ देख लेते हैं, भारत में शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार के अंतर्गत किस वर्ष की आयु के कम बच्चों का किसी फैक्ट्री, खदान या किसी अन्य हानिकारक काम में रोजगार प्रतिबंधित है। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। इसके अंतर्गत जो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे होते हैं उनके लिए जो है प्रतिबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा जिसमें जातीय भेदभाव की कहानी बताते हैं, इसका नाम क्या है वो आपको यहाँ बताना है, ठीक है। सो इस बुक का नाम है यहाँ पर झूठन, ठीक है। झूठन जो है इस बुक का नाम है। आई होप इसको आप याद रखेंगे, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा वाक्य सही है। तो इन 4 में से कौन सा सही है, सही वाला सिलेक्ट करना है आपको। सरकार राज्य का एक अंग होता है, सरकार और राज्य एक ही है और इन दोनों शब्दों का एक दूसरे के स्थान पर हम यूज़ कर सकते हैं, या फिर मतदान के जरिए राज्य को बदला जा सकता है। तीसरा, कानून लागू करना सरकार की जिम्मेदारी नहीं होती। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 1 है, यही आपका यहाँ पर सही है, बाकी सारे आपके स्टेटमेंट गलत हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, भारत में संविधान का अंतिम व्याख्याता यानी इंटरप्रेटर कौन है। तो कौन होता है वो आपको बताना है।
सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 2, ये है आपका न्यायपालिका। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यहाँ पर संघवाद का अर्थ। संघवाद ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। संघवाद का मतलब क्या होता है वो जनरली आपको ये बताना है। तो करेक्ट आंसर 3 हो जाएगा, देश में सरकार का एक से अधिक स्तर ही संघवाद कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख लेते हैं, निम्न में से कौन भारत में धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत से मेल नहीं खाता है। धर्म और राज्य के बीच सख्त लगाव। ठीक है, दूसरा है राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तीसरा है राज्य समुदायों के व्यक्तिगत कानूनों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। लास्ट है राज्य धार्मिक वर्चस्व को नहीं रोक सकता। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ये इससे मेल नहीं खाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसके बारे में करेक्ट है। और इसका लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मैला साफ करने की प्रथा को खत्म करने के लिए अपनाई गई सरकारी नीतियाँ किस पर प्रतिबंध लगाती हैं, वो आपको बताना है। खुले शौचालय का निर्माण, सफाई कर्मचारी के रूप में लोगों की नियुक्ति, ग्रामीण इलाकों में जन शौचालय का निर्माण, अपशिष्ट पदार्थ प्रबंधन प्लांट का निर्माण। तो करेक्ट आंसर 1 हो जाएगा, खुले शौचालय के निर्माण पर प्रतिबंध लगाती हैं। ठीक है, सो आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।